They used they said they attacked the USS. जरा सोचिए, युद्ध के इस भयंकर माहौल में अचानक यह खबर आग की तरह फैल जाए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू असल में मारे जा चुके हैं और जो दुनिया के सामने है वो महज उनका एक AI अवतार है। इंटरनेट पर तो यहां तक दावे किए जा रहे हैं कि ईरान की खूंखार सेना IRGC ने सरेआम कसम खा ली है कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और तो और एक और बात बड़ी तेजी से फैलाई जा रही है कि ईरान के खौफनाक मिसाइल हमलों से खौफ खाकर अमेरिका का सबसे बड़ा और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट छोड़कर दुम दबाकर भाग गया है। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, क्या इन सनसनीखेज दावों में 1% भी सच्चाई है, या फिर मिसाइलों और बमों की इस भयंकर जंग के बीच दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉर का खेल खेला जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी ग्लोबल माइंड गेम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम डिकोड करेंगे कि आखिर नेतन्याहू के वायरल दावों का असली सच क्या है और अमेरिकी जहाज के रातों रात लौटने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। तो बम बारूद के बीच चल रहे इस झूठ और सच के चक्रव्यूह को समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी युद्ध में सबसे पहली मौत सच्चाई की होती है और मिडिल ईस्ट में चल रहे इस भयंकर महायुद्ध में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पर अचानक से एक तूफान उठ खड़ा हुआ जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में नेतन्याहू देश को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट के स्वघोषित जासूसों ने इस वीडियो के एक फ्रेम को रोक लिया और दावा किया कि नेतन्याहू के सीधे हाथ में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। जैसे ही यह तस्वीर वायरल हुई, इंटरनेट पर डीप फेक और AI जनरेटेड वीडियो की थ्योरी आग की तरह फैल गई। लोगों ने तर्क देना शुरू कर दिया कि चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो बनाते समय अक्सर इंसानी हाथों और उंगलियों को सही तरीके से नहीं बना पाता, जो कि तकनीकी रूप से सच भी है, इसलिए यह वीडियो नकली है। दावा किया गया कि असली नेतन्याहू या तो किसी गुप्त बंकर में छिपे हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, या फिर ईरान के खौफनाक मिसाइल हमलों में मारे जा चुके हैं और इजराइल की सरकार जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए कंप्यूटर से बनाए गए इस नकली नेतन्याहू का इस्तेमाल कर रही है। यह अफवाह इतनी शक्तिशाली थी कि इसने दुनिया भर के न्यूज रूम्स में हड़कंप मचा दिया। लेकिन दोस्तों, जब दुनिया के सबसे बड़े फैक्ट चेकर्स और ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। सच तो यह है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो में नेतन्याहू के हाथों में कोई छठी उंगली थी ही नहीं। जब नेतन्याहू कैमरे की तरफ अपनी उंगली से इशारा कर रहे थे तो पोडियम की लाइट और कैमरे के एक खास एंगल ने मिलकर एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम पैदा कर दिया था। उनकी हथेली का एक हिस्सा रोशनी के खेल की वजह से एक अतिरिक्त उंगली जैसा दिखने लगा था। पॉलिटिफैक्ट से लेकर एडवांस्ड AI टूल्स जैसे ग्रोक तक सभी ने इस बात की पुष्टि की कि यह कोई डीप फेक नहीं है, बल्कि महज कैमरे की लाइटिंग का एक धोखा है। नेतन्याहू के पास सिर्फ 5 ही उंगलियां हैं और वो वीडियो पूरी तरह से असली था, लेकिन तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर नेतन्याहू की मौत की इतनी बड़ी अफवाह फैलाई क्यों गई? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट की ग्राउंड जीरो की उस खौफनाक हकीकत को समझना होगा जो इस समय घटित हो रही है। दरअसल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा विनाशकारी एयर स्ट्राइक किया था जिसने पूरे ईरान की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। इस अचूक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई थी। इस घटना ने ईरान की खूंखार सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को प्रतिशोध की आग में जला दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सत्ता के भीतर नेतृत्व को लेकर हलचल शुरू हो गई है
और संभावित उत्तराधिकारियों के नाम सामने आने लगे हैं, तो उनका पहला लक्ष्य अपने पिता की मौत का बदला लेना था। जब सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के गायब होने या मारे जाने की 6 उंगलियों वाली झूठी अफवाह उड़ी, तो IRGC ने इसे एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने दुनिया भर के सामने एक बेहद आक्रामक बयान जारी करते हुए कसम खाई, इजरायली नेतृत्व अब हमारे निशाने पर है। जिस तरह के फैसले वहां से लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी पहुंच अब उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों तक भी हो चुकी है और उन्हें उनके हर कदम का जवाबदेह ठहराया जाएगा। ईरान का यह बयान दरअसल अपने ही देश के नागरिकों और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की एक चाल थी। वे दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि इजराइल का नेतृत्व खौफ में है और छिप रहा है, लेकिन इजराइल ने भी इस माइंड गेम का करारा जवाब दिया। इन अफवाहों के तुरंत बाद नेतन्याहू ने जानबूझकर कई सार्वजनिक और लाइव टीवी अपीयरेंस दिए। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात की, लाइव इंटरव्यू दिए और कैमरे के सामने अपनी पूरी मौजूदगी दर्ज कराई। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए इन सभी दावों को महज फेक न्यूज करार दिया और स्पष्ट कर दिया कि नेतन्याहू सुरक्षित हैं और युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। यह साबित करता है कि आधुनिक युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, वे इंटरनेट, सोशल मीडिया और जनता के दिमाग के अंदर लड़े जाते हैं। चलिए अब हम उस दूसरी ओर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का पर्दाफाश करते हैं, जिसने अमेरिका जैसी ग्लोबल सुपर पावर की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे। सोशल मीडिया और ईरानी न्यूज चैनल्स पर यह दावा छा गया कि ईरान ने अपने अचूक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के झुंड से अमेरिका के सबसे बड़े और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर एक भयंकर और सफल हमला कर दिया है। ईरानी सेना ने टीवी पर बड़े गर्व से दावा किया कि उनके ऑपरेशन ने इस अमेरिकी जहाज को इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया है कि वह अब काम करने लायक ही नहीं बचा। उनका कहना है कि इसी भारी तबाही और खौफ के कारण अमेरिका अपने इस विशालकाय न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट से दुम दबाकर वापस अमेरिका की तरफ भगा ले गया है। अगर यह खबर सच होती तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी हार और बेइज्जती मानी जाती। लेकिन क्या सच में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली जहाज कुछ मिसाइलों के डर से भाग गया? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह पूरा दावा भी एक सफेद झूठ और एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। अमेरिकी रक्षा विभाग और सेंट्रल कमांड ने तुरंत इन झूठे दावों को खारिज करते हुए इसे रिसाइकल्ड लाइज करार दिया। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि ईरान की किसी भी मिसाइल या ड्रोन ने उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को खरोंच तक नहीं पहुंचाई है। सच्चाई तो यह थी कि USS अब्राहम लिंकन कई महीनों से इस क्षेत्र में तैनात था। अमेरिकी नौसेना के जहाज एक तय समय सीमा के लिए समुद्र में जाते हैं। जब किसी जहाज की ड्यूटी का समय पूरा हो जाता है तो उसे रूटीन मेंटेनेंस और क्रू के आराम के लिए वापस बेस पर बुलाया जाता है और उसकी जगह दूसरे आधुनिक जहाज या बॉम्बर विमान जैसे B-52 बॉम्बर तैनात किए जाते हैं। ईरान ने अमेरिका की इसी रूटीन वापसी को दुनिया के सामने अपनी महान जीत और अमेरिका के भागने के रूप में पेश कर दिया। दोस्तों, जो लोग यह सोच रहे हैं कि ईरान या कोई भी दूसरा देश आसानी से मिसाइल मारकर अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन को डुबा सकता है, उन्हें इस मशीन की खौफनाक ताकत का अंदाजा नहीं है। आइए विज्ञान और मिलिट्री इंजीनियरिंग के नजरिए से डिकोड करते हैं कि आखिर यह एयरक्राफ्ट कैरियर क्या चीज है। USS अब्राहम लिंकन कोई आम पानी का जहाज नहीं है। यह समंदर में तैरता हुआ एक पूरा का पूरा शहर और एक मूविंग फोर्ट्रेस, चलता फिरता किला है। यह निमित्ज क्लास का एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका मतलब है कि इसे पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर लगे 2 न्यूक्लियर रिएक्टर इसे 20 साल तक बिना रुके समुद्र में अनगिनत किलोमीटर तक चलने की असीमित ऊर्जा देते हैं। इस जहाज पर 5000 से ज्यादा नौसैनिक और लड़ाकू पायलट रहते हैं और यह अपने साथ 90 से ज्यादा सबसे एडवांस फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स लेकर चलता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जहाज कभी भी अकेला नहीं चलता।
इसके चारों तरफ सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह होता है जिसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहा जाता है। जब यह जहाज समंदर में उतरता है तो इसके साथ अत्याधुनिक क्रूजर डिस्ट्रॉयर्स जैसे यूएसएस ओकेन और यूएसएस स्प्रांस और पानी के नीचे छिपी खूंखार न्यूक्लियर पनडुब्बियां चलती हैं। इन रक्षक जहाजों में दुनिया का सबसे एडवांस रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम एजिस कॉम्बैट सिस्टम लगा होता है। अगर ईरान कोई मिसाइल फायर करे तो एजिस सिस्टम के रडार उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर ही डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स अपनी मिसाइलें जैसे SM-3 या SM-6 फायर करके उसे हवा में ही राख कर देते हैं। और अगर गलती से कोई ड्रोन इस कवच को पार कर भी ले तो जहाज पर लगा वेपन सिस्टम 1 मिनट में हजारों गोलियों की बौछार से उसे वहीं चीर डालता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका के इस मल्टी लेयर्ड रक्षा कवच को भेदने की अचूक तकनीक फिलहाल ईरान के पास है ही नहीं। इसीलिए इस अमेरिकी जहाज को डुबाने या भगाने का दावा सिर्फ एक हवाई सपना है। पश्चिमी देश भी इस प्रोपेगेंडा में पीछे नहीं है, इसलिए किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। बस याद रखिए, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं। तो दोस्तों, यह था इस इंफॉर्मेशन वॉर का सच। क्या भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से लड़े जाएंगे? अपनी राय कमेंट में दें। अगर सच पसंद आया हो तो तुरंत लाइक और शेयर करें। ऐसी ही खबरों की हकीकत जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।